Hello students, welcome to the sixth session on chapter number 6 triangles. In this video we'll be doing question number 11 to question number 16 of exercise 6.3. So starting with question number 11. In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. So this side AB, this is equal to AC. If AD is perpendicular to BC, AD, A से यहाँ पे D, this is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. Point E से F, this EF is perpendicular to AC and we need to prove that triangle ABD, ये triangle will be similar to triangle ECF, इसके similar होगा, ये हमें prove करना है. So given है यहाँ पे एक given है triangle ABC जिसमें AB और AC इक्वल है और साथ में AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. ये हमें गिवन है. प्रूफ क्या करना है? We need to prove that triangle ABD will be similar to triangle ECF. Okay. So in proof, in triangle ABC, जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि दो साइड्स AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC. और क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. दैट मीन्स एंगल B के ऑपोजिट, सॉरी AB के ऑपोजिट इज एंगल C और आई कैन से एंगल ACB, दिस विल बी इक्वल टू AC के ऑपोजिट कौन सा आएगा? AC के ऑपोजिट इज this angle, which is angle ABC. This was given and this is angles opposite to equal sides are equal. Okay, so angle ACB angle ABC के इक्वल आ गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया. और जो दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करने, कौन से? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF. दोनों ट्राइंगल्स में एक तो 90-90 दे ही रखा था, जो यहाँ पे एंगल ADB है और इधर एंगल EFC. बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्रीज. ये तो हो गया. और साथ में दूसरा वाला एंगल कौन सा आएगा? ABD के अंदर आ रहा है एंगल ABD, दिस इज इक्वल टू एंगल ECF. क्यों? क्योंकि एंगल ABC was इक्वल टू एंगल ACB. बस नेमिंग ही चेंज किए, ABC की जगह हमने यहाँ पे ABD कर दिया क्योंकि ABC ये भी इसी एंगल को रेफर कर रहा है और अगर हम ABD की बात करें वो भी इसी एंगल को रेफर कर रहा है. सो बोथ द एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी triangle ABD will be similar to triangle ECF. ट्राइंगल ABD जो है वो ट्राइंगल ECF के सिमिलर हो जाएगा और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. Sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQQR and median PM of triangle PQR. तो दो साइड्स और एक बीच में मीडियन जो है ये हमें प्रोपोर्शनल दे रखा है और शो करना है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. So here we are given that दो ट्राइंगल्स, एक तो इन ट्राइंगल या ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दो दे रखे हैं. प्रोपोर्शनल क्या चीजें दे रखी है? AB, BC एंड AD. तो AB, BC and AD are respectively proportional to PQ,
QR and median PM. Respectively proportional का मतलब इनकी जो रेशो आ रही है वो इक्वल है, where AD and PM are medians. AD और PM जो है ये मीडियन से रखें, और हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये चीज प्रूव करनी है. सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा, जो रेशियो दे रखी है पहले उसको समझते हैं. AB अपॉन PQ is equal to BC, this complete side upon this complete side QR, and this is equal to AD, which is the median upon the second median. ये हमें दे रखा है. तो अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स ABC और PQR को सिमिलर करना है तो दो तरीके से हम सोच सकते हैं, क्योंकि दो साइड्स की रेशियो इक्वल दे रखी है. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये हमें गिवन है. अगर हम ये शो कर दें कि ये दोनों रेशियोज AC अपॉन PR के भी इक्वल आ रहे, तो हम SSS सिमिलैरिटी से कर सकते हैं. सेकेंड वे इज कि अगर हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल कर दें, क्योंकि दो साइड्स की रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, अगर हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल कर दें तो बाय SAS सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. जो फर्स्ट वाला अप्रोच मैंने बोली AC अपॉन PR के इक्वल करने वाला, ये इस टाइम पे फिजिबल नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल B और एंगल Q को इक्वल करने की कोशिश करते हैं. तो जो रेशियो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. इसी रेशियो को कन्वर्ट करेंगे दो छोटे वाले ट्राइंगल ABD और PQM को सिमिलर करने के लिए. तो वहां पे हमें AB अपॉन PQ तो चाहिए, तो इसको नहीं छेड़ते. BC, अब क्योंकि AD मीडियन दे रखा था, तो जो साइड BC है दैट इज ट्वाइस ऑफ BD, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ BD, and QR, this is twice of QM, this is equal to AD upon PM. रीजन क्या आएगा? AD and PM are medians, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ट्वाइस करके रिप्लेस कर दिया. अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. अब ये जो रेशियो आई है, ये ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM के साइड्स की रेशियो आ रही है. सो दैट मीन्स बाय SSS सिमिलैरिटी, जब तीनों साइड्स की रेशियो बराबर है, तो बाय SSS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQM. ट्राइंगल ABD ट्राइंगल PQM के सिमिलर हो गया. सिमिलर हो गया इसका मतलब क्या हुआ? एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए बाय CPST. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. दैट मीन्स एंगल B, दिस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो साइड्स की रेशियो ऑलरेडी दे ही रखी थी और कंटेनिंग एंगल अभी हमने इक्वल कर दिया. तो बाय SAS सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, क्या है इसके अंदर? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR. This was already given, and now we have proved that angle B is equal to angle Q. This is proved above. Now by SAS similarity, triangle ABC will be similar to triangle PQR. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. ओके, सो हमने पहले यहाँ पे जो रेशियो गिवन थी उसके हिसाब से हमने दो छोटे वाले ट्राइंगल्स ABD और PQM को सिमिलर किया, जिससे कि हमने एंगल B और एंगल Q इक्वल कर दिया. उसके बाद दो साइड्स की रेशियो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR ऑलरेडी गिवन था, और एंगल्स हमने इक्वल कर दिए कंटेनिंग वाले. So that means by SAS similarity, both the triangles will be similar. Okay. Moving on to the next question. Question number 13. D is a point on side BC of triangle ABC, such that angle ADC is equal to angle BAC.
and we need to show that CA square is equal to CB into CD. तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D जो पॉइंट है वो साइड BC के ऊपर है, such that angle ADC, this angle marked already, is equal to angle BAC, इसके इक्वल, and we have to show that CA square is equal to CB into CD। पहले गिवन टू प्रूव लिख देते हैं, फिर हम समझते हैं कैसे लिखना। सो गिवन ट्राइंगल ABC गिवन है, D is a point on BC such that angle ADC is equal to angle BAC। ये चीज हमें गिवन है, and we need to prove that CA square is equal to CB into CD। अब ट्राइंगल सिमिलर करने हैं ऐसा कुछ नहीं दे रखा, या फिर कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा। तो अब हमें इस रिजल्ट को देख के समझना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। सो जिस साइड का स्क्वायर हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे CA का स्क्वायर हो रहा है, तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें दोनों में साइड CA आती है, और उन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। तो CA साइड एक तो ट्राइंगल ABC में आ रही है, बड़े बड़े ट्राइंगल ABC में आ रही है, और एक ADC में आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा। एक एंगल तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था, ADC और BAC, ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, एंड दिस एंगल विल बी कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो नेमिंग बहुत जरूरी है। सो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं ले रहा हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नाम क्या है। सो ABC इज जो एंगल हमें इक्वल गिवन था, देन द ब्लैंक एंगल और जो उसके बाद कॉमन आया। तो गिवन D हो गया, ब्लैंक इज एंगल A, DAC के हिसाब से A मार्क नहीं है, ये जो मार्क किया हुआ ये BAC मार्क किया हुआ। सो द ट्राइंगल विल बी गिवन वाला एंगल, ब्लैंक वाला एंगल और जो कॉमन वाला है। तो ट्राइंगल विल बी DAC, इन ट्राइंगल DAC। हियर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि ABC के नीचे ABC वाले पार्ट लिखने हैं, DAC के नीचे DAC वाले लिखने हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा, एंड दिस वाज गिवन। नाउ एंगल ACB is equal to angle DCA, this is common, therefore by angle similarity triangle ABC will be similar to triangle DAC। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दैट मीन्स इनकी रेशो क्या बनेगी, BC अपॉन AC विल बी इक्वल टू, यहां से BC लिया और यहां से AC लिया, इधर से AC अपॉन DC, एंड द रीजन विल बी बाय CPST। और जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट BC इंटू DC इज इक्वल टू AC इंटू AC, और आई कैन राइट इट एज AC इंटू AC और CA इंटू CA, एक ही बात है। तो दिस इज CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब CB बोल लो, BC बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग चेंज किया, दैट्स इट, एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस proved। Okay, moving on to question number 14। Sides AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of triangle PQR। Show that triangle ABC is similar to triangle PQR। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, जिसमें AB, AC and AD, so AB, AC और ये AD are proportional to PQ, PR and this PM। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो 12th क्वेश्चन में किया था, वहां पे साइड BC और QR दे रखा था। तो दिखने में दोनों क्वेश्चन 12th और 14 काफी हद तक सेम है, बट डिफरेंस भी बहुत है। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते कि हमने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर कर दिया तो कंटेनिंग एंगल इक्वल होगा।
तो जो रेशियो में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये आएगा नहीं, तो इसके लिए हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रहेगी। और शो करना वही सेम चीज, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यू आर सिमिलर। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन अभी मैं लिख देता हूँ क्या किया हमने। सो गिवन क्या है, गिवन इज ए बी, अच्छा ट्राइंगल एबीसी गिवन है एंड ट्राइंगल पीक्यू आर गिवन है। साथ में रेशो क्या है, ए बी ए सी ए डी, these are proportional to PQ, PR and median PM, where AD and PM are medians। और हमें यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव सेम चीज, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ना कौन सी कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे किया हुआ, क्योंकि AD मीडियन था, दैट मीन्स BD वॉज इक्वल टू DC। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोड्यूस AD टू E, AD को E तक प्रोड्यूस किया सच दैट AD और DE बराबर हो, सच दैट AD is equal to DE and produce, यहां पर भी ये मीडियन दे रखा था हमने, PM और ML इस तरीके से बनाया। सो प्रोड्यूस PM to L such that PM is equal to ML, and then we have joined and join BE, CE, QL and LR, इनको ज्वाइन कर दिया। अभी तो प्रोड्यूस किया था, QL को ज्वाइन किया, RL को ज्वाइन किया, BE को ज्वाइन किया, CE को ज्वाइन किया। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो साइड्स की रेशियो हमें दे रखी थी उसी के हिसाब से हमने कंटेनिंग एंगल को इक्वल किया। सो यहाँ पे जो साइड्स की रेशियो हमें दे रखी थी, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमें दे रखा था। तो कंटेनिंग एंगल A एंड कंटेनिंग एंगल P, हमें अब इसको इक्वल करना है। ओके, कैसे करेंगे वो देखो। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। अब ये ACEB जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इन क्वाड्रिलेटरल ACEB एंड क्वाड्रिलेटरल PRLQ, both diagonals AE and BC, और दूसरे वाले में PL and QR bisect each other। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, therefore ACEB and PRLQ is a parallelogram। अगर दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे दैट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल होंगे ये दोनों पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो दैट मीन्स AB will be equal to CE and PQ will be equal to LR। The reason is opposite sides of parallelogram। तो जो मैंने अभी बताया कि हमें यहाँ पे एंगल ABC और एंगल BAC और एंगल QPR को इक्वल करना है, क्योंकि दो रेशियो दे रखी है, कंटेनिंग एंगल को इक्वल करना चाहते हैं। सो इसको हम एक साथ इक्वल नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पार्ट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले हम ट्राइंगल ACE और PRL को सिमिलर करेंगे, जिससे कि विल गेट एंगल CAE जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल RPA। ये इसके इक्वल आएगा, भी है नहीं, ये अभी हम प्रूव करेंगे। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल देखेंगे तो उससे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट एंगल A और कंप्लीट एंगल P इक्वल मिलेंगे।
सो जो रेशियो हमें दे रखी है उसको यूज करेंगे. सो AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. अब इसी को कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें ACE और PRL को सिमिलर करना है, तो हम कन्वर्ट करके इन्हीं साइड्स को इस ट्राइंगल की साइड्स की टर्म्स में लेके आएंगे. तो AB जो था वो CE के बराबर था, सो इन प्लेस ऑफ AB आई कैन राइट CE. AB की जगह हमने लिख दिया CE. और PQ किसके इक्वल था? PQ था LR के इक्वल, LR के. दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो हमें एज इट इज चाहिए. AC अपॉन PR ये तो इन्हीं ट्राइंगल की साइड है तो चाहिए था. इज इक्वल टू, अब यहाँ पे AD अपॉन PM आ रहा है. अब AD तो AC ट्राइंगल की पार्ट नहीं, बट AD को हम क्या लिख सकते हैं? AD कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी वो AD को E तक प्रोड्यूस किया था सच दैट AD और DE बराबर हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि AD जो है वो AE का हाफ है. सो AD इज बेसिकली हाफ ऑफ AE and PM is equal to half of PL. हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट CE अपॉन LR is equal to AC अपॉन PR is equal to AE अपॉन PL. और ये जो साइड्स हैं जो प्रोपोर्शनल आई है, ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल PRL की आएंगी. सो दिस implies triangle ACE will be similar to triangle PRL by SSS सिमिलैरिटी. तो SSS सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर. जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CPST से क्या होगा कि जो इसका ये पार्ट था CAE और RPL, दिस इंप्लाइज एंगल CAE विल बी इक्वल टू एंगल RPL बाय CPST. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. अब जैसे हमने राइट साइड वाले एंगल्स को इक्वल किया, सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल को करेंगे. तो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा शो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख देते हैं. सो सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड्स वाले ट्राइंगल है ABE एंड PQL, triangle ABE similar to triangle PQL, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, जो इनके ऊपर वाले एंगल से मतलब BAE और QPL, एंगल BAE एंड एंगल QPL बाय CPST. अब ये जो एंगल्स हमारे पास आए थे इन दोनों को ऐड कर दो. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2 और जो पहले वाला था दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. जब इनको ऐड करेंगे एंगल CAE और एंगल B, एडिंग 1 into इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, एंगल CAE प्लस एंगल BAE, एंगल CAE प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल RPL प्लस एंगल QPL, जो कि बन जाएगा इस ट्राइंगल का पूरा ऊपर वाला एंगल विच इज BAC एंड QPR. एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल QPR. अब जो कंटेनिंग एंगल था वो भी इक्वल आ गया. सो बड़े वाले ट्राइंगल्स लेते हैं जिनको सिमिलर करना था. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रेशियो क्या गिवन थी, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो ऑलरेडी था ही. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR. देयरफॉर बाय SAS, दो साइड्स के रेशियो और कंटेनिंग एंगल, तो बाय SAS सिमिलैरिटी triangle ABC will be similar to triangle PQR. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी.
तो किया हमने वही सेम चीज़ है जो रेशियो में दे रखी थी, उसका कंटेनिंग एंगल हमने इक्वल किया, और वो कंटेनिंग एंगल एक साथ नहीं हो सकता तो हमने पार्ट्स में किया। पहले हमने किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन हमने किया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा पूरा कंप्लीट एंगल ए इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल पी। साइड्स की रेशियो दे रखी थी, कंटेनिंग एंगल हमने कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। ओके ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो दो चीजें, एक हमें पोल दे रखा है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, उसकी शैडो है 4 मीटर। तो पोल की लेंथ दिस इज 6 मीटर और उसकी शैडो है 4 मीटर। सो दिस इज द पोल जिसकी लेंथ 6 मीटर एंड शैडो इज 4 मीटर, और एक टॉवर है जिसकी शैडो इज 28 मीटर। तो शैडो जो ग्राउंड पे बन रही है दिस इज 28 मीटर, और हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो लेबल कर देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पे पी क्यू जो है ये टॉवर है, और हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। सो ए बी इज अ पोल एंड पी क्यू इज अ टॉवर, और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टॉवर पी क्यू, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, इसका मतलब क्या है कि जब सन जो है वो इस पोजीशन पे होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सन्स ऑल्टीट्यूड। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्रीज, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसको क्या बोलेंगे? सन्स ऑल्टीट्यूड। Therefore, by double A similarity, triangle ABC will be similar to triangle PQR. Similar हो गए तो sides proportional हो जाएंगी. That means AB upon PQ will be equal to BC upon QR by CPST. बस वैल्यूज पुट कर दो. AB की वैल्यू इज 6, PQ हमें पता नहीं है, BC इज 4 एंड QR इज 28. ये 4 और 28 कैंसिल हो गए 7 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट PQ इज इक्वल टू 6 7 42 मीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर is equal to 42 meter. This is the answer. Okay. Next question, question number 16. If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR. अब ये triangles ABC और PQR similar दे रखे हैं और AD और PM ये medians है. हमें शो करना है जो साइड्स की रेशियो है AB अपॉन PQ, दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मीडियंस. ओके, सो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, AD and PM are medians, और प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ये प्रूव करना है. प्रूफ. सो अगर हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी. दैट मीन्स AB अपॉन PQ
will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR by CPST. And जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ऑल्दो सबका काम नहीं है तो जो जरूरी है सिर्फ वही लिखना है, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू अगेन बाय CPST. अब क्या करना है, इसी रेशियो को यूज करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, क्योंकि ABPQ और ADPM ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट है, ABD और PQM की. सो हमने एक तो एंगल इक्वल कर ही दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. अब जो रेशियो हमें दे रखी है इसको यूज करके हम साइड्स की रेशियो इक्वल करेंगे ABD और PQM में. सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये अभी हमने ऊपर लिया. सो AB अपॉन PQ तो एज इट इज रखा. BC को क्या लिख सकते हैं, BC जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ BD. BC इज ट्वाइस ऑफ BD एंड QR दिस इज ट्वाइस ऑफ QM. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि AD एंड PM आर medians. So this implies AB upon PQ is equal to BD upon QM and angle B is equal to angle Q. ये अभी प्रूव किया था. अब दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, AB अपॉन PQ is equal to BD upon QM और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया. Therefore by SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQM. और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं दैट मीन्स उनकी रेशियो, क्या रेशियो बनेगी, AB अपॉन PQ will be equal to AD upon PM by CPST. और यही चीज हमें प्रूव करनी है. तो पहले हमने जो रेशियो दे रखी है उसको यूज करके दो छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर किया और उसके बाद छोटे वाले ट्राइंगल में साइड्स को प्रोपोर्शनल किया सिमिलर करने के बाद. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.3. Thank you so much.